अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक जो है वो डिस्पोजल ऑफ एसेट का है और ख़ास तौर पे इसकी एंट्री के अंदर जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी मसला होता है कि डिस्पोजल ऑफ एसेट की जो हम वो कंपाउंड एंट्री बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए ये बना के रखी है और इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमारा कोई कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो 2.5 लाख रुपए का है और उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अभी तक हमारा जो चार्ज हो चुका है, जो हमने उस एसेट को यूज कर लिया है वो अराउंड 1,50,000 रुपए का यूज कर लिया और कुछ साल के बाद हमने जो है उस एसेट को जो मार्केट प्राइस पे जो बेचा है वो 80,000 रुपए का बेचा है। अब स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि सर ये डिस्पोजल ऑफ एसेट की जो डबल एंट्री बनती है तो वो उसका जरा कंसेप्ट जो है ना वो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो एंट्रीज पास होती है। अब एक बात याद रखो, जब आपने कॉस्ट ऑफ एसेट कोई नॉन करंट एसेट जब परचेज करा होगा तो वो आपने 2.5 लाख रुपए का जो परचेज करा है तो आपके पास वो जो मशीन है या कोई भी नॉन करंट एसेट है वो आपके पास डेबिट में उसका बैलेंस पड़ा हुआ होगा 2,50,000 रुपए का। और जितने साल आपने उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा है तो हर साल आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया होगा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो आपके पास क्रेडिट साइड पे आपके बुक्स में जो है वो इंक्लूड होगा और आपने कुछ साल के बाद जो है उस एसेट को बेच दिया है, दैट इज अराउंड 80,000 रुपीज। अब अगर इसकी आप सिंपल सी कैलकुलेशन देखो, असल तो काम जो है मुझे ये बताना है कि आपको जो इसकी डबल एंट्री है वो किस तरीके से इसकी जो बनती है डिस्पोजल की। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब क्या है कि एसेट को हमने एक एसेट को खरीदा, कुछ साल चलाया और इसके बाद हमने उसको जो है फेयर मार्केट प्राइस पे जो है बेच दिया। तो स्टेप नंबर 1 में सारे स्टूडेंट जो है नेट बुक वैल्यू, आप लोगों को पता ही होगा नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट ऑफ एसेट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो यू गॉट नेट बुक वैल्यू, यानी हमारे एसेट की वैल्यू हमारी बुक्स में, यानी हमारी नजर में हमारे एसेट की वर्थ। तो अगर वो 2.5 लाख रुपए का हमने एक एसेट परचेज करा था बच्चों और उसको हमने अराउंड जो है 1,50,000 रुपए का यूज कर लिया है, तो मेरा सवाल ये है कि हमारे लिहाज से उसकी नेट बुक वैल्यू जो है वो हमारी बुक्स में 1,00,000 रुपए की पड़ी है। अब देखिए ना, एक वाली बात ये है कि स्टेप नंबर 2 में वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल। क्या हमें आया लॉस हुआ है या गेन हुआ है डिस्पोजल के ऊपर, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मार्केट प्राइस का हो या सेलिंग प्राइस का हो, और यू कैन से दैट कैश प्रोसीड, एक ही बात है, ये तीनों एक ही नाम होते हैं बच्चों। तो कैश प्रोसीड बोलो या मार्केट प्राइस बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो, आपने 80,000 रुपए में बेच दिया, हालांकि हमारे एसेट की जो वर्थ थी वो 1,00,000 रुपए थी। तो सिंपल इज दैट कि हमें लॉस ऑन डिस्पोजल जो है 20,000 रुपए का हो रहा है। अब जरा और से सुनिएगा बात, इसकी जो है डबल एंट्री किस तरीके से बनती है। तो डिस्पोजल की एंट्रीज के लिए सारे के सारे अकाउंट जो कि हमारी बुक्स में ओपन है उन सबको क्लोज करना होगा। तो नॉन करंट एसेट हमारे पास डेबिट में पड़ा हुआ था बच्चों, तो इस डिस्पोजल ऑफ एसेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एक अकाउंट फॉर द टाइम बीइंग एक ओपन करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल अकाउंट। तो बच्चों अगर अगर आप देखो तो आपका नॉन करंट एसेट डेबिट में पड़ा हुआ था, अब एसेट आपके पास से चला गया है तो आपने नॉन करंट एसेट को कर दिया क्रेडिट और अपने फॉर द टाइम बीइंग एक जो है डमी अकाउंट हमने जो है ओपन कर, दैट इज डिस्पोजल अकाउंट। तो अगर हमने पहली एंट्री देखा जाए तो डिस्पोजल अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट और नॉन करंट एसेट या मशीन को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि आपके पास नॉन करंट एसेट या मशीन जो है डेबिट में पड़ी हुई थी और वो एसेट जो है हमेशा के लिए आपके पास से चला गया है, खैराबाद कर दिया है, तो नॉन करंट एसेट को आपने कर दिया क्रेडिट। अच्छा, अलाउंसेस जो है आपकी बुक्स में उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ था, तो आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया और उसके अगेंस्ट में आपने डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये डिस्पोजल अकाउंट बनता ही इसीलिए है, यह हमारी हेल्प के लिए है कि तमाम के तमाम जो भी अकाउंट्स हमारी बुक्स में ओपन है उन सबको क्लोज करो, उनका चैप्टर क्लोज करो, इसलिए कि एसेट जो है हमने वो डिस्पोज ऑफ कर दिया। अच्छा, अब इस एसेट को हमने जब बेचा है बच्चों तो कैश हमारे पास आया, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हालांकि ऊपर की कैलकुलेशन में हमने इजीली ये फाइंड आउट कर लिया है बच्चों के लॉस ऑन डिस्पोजल जो है 20,000 रुपए का हुआ है। एक एसेट हमारे पास 2.5 लाख रुपए का था, वो 1.5 लाख रुपए उसको जो है उसको हमने यूज कर लिया है,
तो हमारी नजर में हमारे जो है एसेट की वर्थ 1 लाख रुपए की थी और मार्केट में उसके जो मैक्सिमम प्राइस जो मिले हैं हमें वो 80,000 रुपए मिले, तो हमें 20,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो अगर हमने मशीन को नॉन करंट एसेट को क्रेडिट कर दिया, इसके अगेंस्ट में डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दिया, अलाउंसेस जो कि हमारे अकाउंट हमारे बुक्स में जो है क्रेडिट में पड़ा हुआ था उसको हमने खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और जो कैश मिला है जो मार्केट प्राइस मिली है तो उसको कैश डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट। अब अगर इन तीनों एंट्रीज को आप डिस्पोजल का एक अकाउंट बनाओ तो उसमें आपने देखो पहली एंट्री के अंदर डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करा है, तो आप देखें डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट में लिखा है और मैंने साथ रेफरेंस में नाम लिखा है मशीन कॉस्ट। सेकंड एंट्री में आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करा है और डिस्पोजल अकाउंट को करा है क्रेडिट, तो हमने डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है और रेफरेंस में नाम लिखा है मैंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और तीसरी एंट्री में आपने कैश को डेबिट करा है और डिस्पोजल अकाउंट को करा है क्रेडिट, तो मैं ये डिस्पोजल का अकाउंट बना रहा हूं और डिस्पोजल के अकाउंट में मैंने आपको रेफरेंस में नाम लिख दिया कैश प्रोसीड। अगर आप इस डिस्पोजल के अकाउंट को क्लोज करें, याद रखिएगा डिस्पोजल का अकाउंट जो क्लोज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर आपके पास क्रेडिट साइड की तरफ फर्क आए बच्चों तो याद रख लीजिएगा ये आपका लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, और अगर ये डिस्पोजल अकाउंट का डिफरेंस डेबिट साइड की तरफ आ रहा हो तो दैट इज द गेन ऑन डिस्पोजल। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों ये, और बहुत सारे आपने स्टूडेंट्स ने ये डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। अब अगर इसकी कंबाइन एंट्री को देखोगे डिस्पोजल की तो आराम से आप जो है इस चीज को जो है कवर अप कर लोगे। अगर हम इसकी कंपाउंड एंट्री देखें तो आपने कैश को डेबिट करा बाई 80,000 जो एसेट आपने बेचा था, और आपके पास से नॉन करंट एसेट जो है वो क्रेडिट हो गया। नॉन करंट एसेट को आपने कर दिया क्रेडिट बाई 2,50,000, और जो अलाउंसेस आपके पास पड़े हुए थे उसको क्लोज करने के लिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट कर दिया बाई 1,50,000। तो ग्रेजुअली अगर आप देखो तो एंट्री आपके पास 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी डेबिट साइड पर आ रहा है, दैट इज द लॉस ऑन डिस्पोजल। तो ये इसकी कंपाउंड एंट्री है, लॉस ऑन डिस्पोजल को आपने कर दिया डेबिट। और अगर आप ऊपर वाली एंट्रीज से भी देखें तो आपने सबसे पहले नॉन करंट एसेट को जो है क्रेडिट करा था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करा था, कैश को डेबिट करा था। अच्छा, चौथी एंट्री के अंदर आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल जो है क्रेडिट में आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा था। तो अगर आप फोर्थ एंट्री इसके अंदर आप पास करो तो आपके पास देख लें डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है, यानी आपके पास लास्ट एंट्री ये बन गई लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट आपका हो गया क्रेडिट। तो होपफुली जो ये एक कंसेप्ट स्टूडेंट्स को डिस्पोजल अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम होती है कि सर इसकी एक कंपाउंड एंट्री समझ में नहीं आती कि डायरेक्टली जो है हमको ये फौरन बता दी जाती है कि भाई कैश को डेबिट कर दो, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो और नॉन करंट एसेट को क्रेडिट कर दो। सर ये किस तरीके से आया है? तो हमने ये सारे इंडिविजुअल आपको डिटेल में डिस्पोजल अकाउंट के रेफरेंस से आपको समझाया है कि नॉन करंट एसेट को आपने क्रेडिट कर दिया, सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है बच्चों, इसलिए कि आपके पास एसेट जो है हमेशा के लिए जो है बेच दिया, तो नॉन करंट एसेट को आपने क्रेडिट कर दिया और उसके ऑपोजिट में आपने डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर आपने अलाउंसेस को खत्म करना था तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया और डिस्पोजल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, और जो मार्केट से आपको प्राइस मिली थी वो आपने कैश डेबिट कर दिया और उसके अपोजिट में आपने डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट कर दिया। ये फॉर द टाइमिंग होता है। और एक लास्ट बात ये समझ लें कि डिस्पोजल अकाउंट जो क्लोज होता है बच्चों वो प्रॉफिट एंड लॉस P&L में चले जाता है। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आता है तो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है, और अगर डेबिट साइड पे अगर डिफरेंस आ रहा हो तो याद रखिएगा आपके पास वो गेन ऑन डिस्पोजल होता है। तो इंशाल्लाह ये आपको होपफुली बहुत अच्छी तरीके से डिस्पोजल ऑफ एसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सचेंज ऑफ एसेट को भी जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इसको जरा आप अच्छी तरह से देखें इस वीडियो को, तो आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा।